हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8। मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और आज मैंने बिंदी लगाई है बहुत दिनों बाद। तो आज हमें हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर के पास। कुछ हमारे टेस्ट टेस्ट हैं। एक ब्लड टेस्ट है जो कि होता है 12 मार्कर, और एक एंटी स्कैन। और बारिश ना बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो मैं नहा धो के पूजा वूजा करके आ गई हूँ और अभी मैं बनाऊंगी नाश्ता। आज मैं बनाने वाली हूँ मूंग दाल का चीला, क्योंकि आज मुझे थोड़ी जल्दी भूख लग गई है। कल रात में मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी तो मेरा कुछ भी बनाने का मन नहीं था, तो ना ही मैंने कुछ बनाया ना ही कुछ खाया। लड्डू को भूख लगी थी तो 11:30 बजे के आसपास या 11 बजे के आसपास ही मैंने थोड़ी खिचड़ी बना दी थी, बच्चों को खिला के सुला दिया था। लड्डू के पापा ने कुछ नहीं खाया, मैंने एक चम्मच उसमें से खिचड़ी खा लिया था क्योंकि मुझे दवा खाना था। तो अभी मैं जल्दी से नाश्ता बनाऊंगी, फिर खाना बनाऊंगी। उसके बाद सारा काम ख़त्म करके फिर हम हॉस्पिटल जाएंगे। और अभी आज मेरा फेस थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मैंने लिपस्टिक और बिंदी लगाया है। आजकल मेरी हालत ऐसी हो गई है ना कि मेरा बाल बनाने तक मन नहीं करता, नहीं बनाती हूँ मैं। तब 10-10 दिन अगर मैंने हेयर वॉश नहीं किया तो मैं बाल नहीं बनाती हूँ। और मैं कहीं जा रही हूँ तो थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लेती हूँ कि चेहरा अच्छा दिखे। बिंदी मैंने बहुत दिनों बाद लगा लिया है जिससे वीडियो में थोड़ा अच्छा दिखे। तो बस ये सारी चीज़ें हैं और देखते हैं क्या होता है। बस सब कुछ अच्छा हो, अच्छे से हो। जैसे कि इतने दिन अच्छे से निकल गए हैं, बाकी टाइम भी अच्छे से निकल जाए। बस आप लोग भगवान से प्रे करना। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। चलती हूँ, जल्दी से काम ख़त्म कर लेती हूँ। आज लड्डू की स्कूल की भी छुट्टी है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो स्कूल से शाम को ही मैसेज आ गया था कि स्कूल बंद है। वैसे भी मुंबई में रेड अलर्ट है तो स्कूल बच्चों के बंद ही हैं। कहीं कहीं पे ऑफिस भी बंद है, लेकिन लड्डू के पापा का ऑफिस नहीं बंद है, वो ऑफिस जाएंगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। चलिए चलते हैं, पहले काम ख़त्म कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैंने रात को ही मूंग दाल भिगा के रख दिया था और ये अच्छे से फूल गया है और मैंने इसको ना अच्छे से वॉश कर लिया है। वैसे तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन बच्चों को भी खाना था तो इसलिए मैंने 2 कली लहसुन और एक छोटी सी हरी मिर्च, उसके साथ 1 इंच नहीं आधा इंच अदरक का टुकड़ा डाला था मैंने। साथ में नमक और थोड़ा सा हींग डाल देती हूँ। तो इन सबको अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया था। तो फिर मैंने उसका बनाया था चीला डोसा, कुछ भी कह सकते हो आप। इसमें ना चावल भी ऐड कर सकते हो, मैं कभी कभी चावल भी भिगा देती हूँ तो उससे डोसे जैसा बन जाता है, एकदम कुरकुरा सा। तो यहाँ पे मैं वही बना रही थी क्योंकि भूख लगी हुई थी। मैंने सोचा फटाफट से सारा काम भी ख़त्म कर लेते हैं और खा पी के फिर आराम से हॉस्पिटल जाऊँगी। बच्चे सोते रहते हैं ना तो काम जल्दी हो जाता है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि बच्चे सो रहे हैं तो मैं सारा काम ख़त्म कर लूँ, फिर दिन में फ्री हो जाऊँगी। तो बाकी थोड़ा सा अपना सोशल मीडिया का भी काम कर लूँगी। लड्डू का स्कूल भी रहता है। खैर आज तो लड्डू की स्कूल की छुट्टी है वैसे, बारिश की वजह से, क्योंकि मुंबई में ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो बच्चे सो रहे थे और मैंने जल्दी जल्दी से सारा किचन का काम ख़त्म कर लिया। बाकी काम मैंने सुबह ही ख़त्म कर लिए थे। अच्छा, मुझे कपड़ा धोना रहता है ना तो मैं और जल्दी उठ जाती हूँ, क्योंकि आजकल मेरे वॉशिंग मशीन ख़राब हो चुका है तो हाथ से ही कपड़े धोने पड़ते हैं ब्रश मार मार के। तो मुझसे ना बैठा नहीं जाता ऐसे। तो पहले तो था ऐसे जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेती थी, लेकिन अभी थोड़ा सा काम भी स्लो ही करती हूँ, आराम से, कि मतलब कुछ प्रॉब्लम ना हो। फिर मैंने सोचा कि डॉक्टर के पास जाऊंगी, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो साथ में ही मैं दोपहर का लंच भी बना लेती हूँ। तो फिर मैंने दाल चढ़ा दिया था बनने के लिए और यहाँ पे मेरा बैटर अच्छे से रेडी हो गया था। फिर मैंने बैटर को रख दिया था थोड़ी देर के लिए। दाल चढ़ा के मैं चली गई थी बच्चों को उठाने की, उनको भी नहला धुला के अच्छे से रेडी कर दूँ। और यहाँ पे दोनों बच्चे मस्त सो रहे थे गहरी नींद में। जब बारिश होती है ना तो सुबह के टाइम पे और अच्छी नींद आती है। जब लड्डू का ट्यूशन नहीं रहता है तो मैं अच्छे से उसको सोने देती हूँ। गुड मॉर्निंग। बच्चों को उठाने के बाद ब्रश करा के मैंने बच्चों को तुरंत नहला दिया था। उसके बाद मैंने चीला बना लिया था मूंग दाल का। फिर मैंने बच्चों को नाश्ता कराया, खुद भी नाश्ता किया।
फिर मैं आ गई थी वापस से किचन में, क्योंकि दाल मेरा बन नहीं चुका था। फिर मैंने जल्दी से सब्ज़ी और चावल बनाया फटाफट। एक तरफ मैंने रोटियां बना ली। मेरा गैस जो है वो 4 चूल्हे का है ना, तो काम थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाता है। फिर खाना वाना बनाने के बाद मैं चली गई रेडी हो चुकी हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए। और ये मैंने बहुत सुंदर सा देखो बैग लिया है हॉस्पिटल ले जाने के लिए। मैंने मीशो से मंगाया था, इसका लिंक मैं आपको इंस्टा पे दे दूँगी। बहुत ही ज़्यादा प्यारा बैग है हॉस्पिटल जाने के लिए। और बच्चों को मैं टीवी चला के छोड़ के जा रही हूँ। करना ठीक है, मस्ती भी मत करना, आराम से टीवी देखना ठीक है। अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ। अच्छा लाओ लाओ चलो जाओ बैठो। बिस्किट देती कह रही है मैं खाई हूँ नहीं खाऊंगी, बैठ जाओ। अभी जो लगाई हूँ वही देख लो, आप देखी थी ना। चलो मैं जा रही हूँ, लेट हो रहा है। चलो जाओ बैठ के देखो आराम से जाओ। छतरी लेके हम निकल चुके हैं, बारिश बहुत हो रही है। अभी जाएंगे गाड़ी से, मैं वेट कर रही हूँ लड्डू के पापा का। मिलते हैं आपसे हॉस्पिटल पहुँच के। फिर हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी थी, थोड़ा सा टाइम लग रहा था हमें। फिर वहीं पे एक भैया आ गए चाय बेचने वाले, और मौसम भी अच्छा हो रहा था तो मेरा चाय पीने का मन किया तो मैंने उनसे चाय ले ली। बहुत टाइम लग रहा है, 1.5 घंटे हो चुके हैं बस। अब मेरा ही नंबर आ गया। बारिश की वजह से ना बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि बारिश का सीज़न है ना, तो जो लोग दूर से आते हैं वो लोग आ नहीं पाते हैं। तो उनका नंबर सुबह से लगा हुआ था, क्योंकि आज थोड़ी कम बारिश हो रही थी सुबह से। लगा है सब मोह माया है भाई, मोह माया है। यही लोग पैसा लेते हैं सब करने का। सो गाइस हम लोग आ गए थे घर पे 4 साढ़े 4 बजे के आसपास। उसके बाद मैंने खाना खाया। मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत टाइम लग गया था और सिया सो गई थी। फिर लड्डू का मैंने होमवर्क करवाया। उसके बाद मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरा फ़ोन जो है स्विच ऑफ हो गया था। हमें वहाँ पे 2 से 2.5 घंटे लग गए थे। तो मेरा स्कैन बहुत अच्छे से हो गया था। रोल मार्कर अभी मैं कराने जाऊँगी, क्योंकि उसके लिए कहीं और जाना है। और अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर से वही शाम के बज चुके हैं 6:30 बज रहा है। मैं जा रही हूँ खाना बनाऊँगी, उसके बाद फिर हम जाएंगे हॉस्पिटल। तो वहाँ पे ब्लड दूँगी मैं, उसके बाद फिर देखते हैं रिपोर्ट। तो अब मैं कल ही दिखा पाऊँगी, पहले आज मैं ब्लड लेके आ जाऊँ। रिपोर्ट मिल जाएगा फिर मैं जाऊँगी कल डॉक्टर के पास, डॉक्टर से मिलने। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। नींद मुझे बहुत आ रही है, मैं बहुत थक गई हॉस्पिटल में बैठे बैठे। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि तुम रेस्ट करो, मैं खाना बना देता हूँ। मैं नहीं, जाने दो अभी इतना, जब तक चल रहा है चला लेते हैं, फिर देखते हैं। तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने, बच्चे खेल रहे हैं, फिर जाएंगे हम डॉक्टर के पास। बाकी रिपोर्ट वगैरह क्या है, वैसे तो सब कुछ ठीक है, उन्होंने बता दिया था। बाकी डॉक्टर को एक बार दिखाना ज़रूरी है। मैंने भी देखा, सब नॉर्मल ही है, सब ठीक है। बस अच्छा रहे ऐसे ही, वरना पहले बहुत डर लग रहा था क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि 1 महीने हो गए थे। और अब मतलब इससे पहले जब भी स्कैन हुआ था तब तक हार्ट बीट नहीं सुना था हमने, लेकिन इस बार सुन के थोड़ा सा सुकून मिला। तो सब ठीक है। बाकी चलिए जल्दी से खाना बना लेते हैं पहले, तो फिर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी। फिर से खाना वाना बनाने के बाद फिर से हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास अपना रिपोर्ट दिखाने, क्योंकि शाम को ही बैठती है मेरी डॉक्टर। तो अभी देखते हैं क्या बोलती हैं। वैसे तो बाकी सब ठीक है, और जैसा बोलती हैं फिर हम आपको बताते हैं। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। बारिश बहुत हो रही है, बारिश ने एकदम परेशान कर दिया है। तो हम जा रहे थे एंटी स्कैन का रिपोर्ट दिखाने, साथ में मुझे वहीं पे ब्लड भी देना था डोल मार्कर टेस्ट के लिए उसी हॉस्पिटल में। और बारिश बहुत ज़ोरों की हो रही थी। फिर हम लोग पहुंच गए हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद मैंने देखा काफ़ी भीड़ लगी हुई है। आज मेरा पूरा दिन ना ऐसे ही बैठ के निकल गया था। एक तो जब मैं स्कैन के लिए गई थी तब भी मैं 2 से 2.5 घंटे बैठी थी, और यहाँ पर मैं पूरे 1 घंटे बैठी रही।
और यहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे ना अपने पहले प्रेगनेंसी की याद आती है। देखो ये लोगो देखती थी मैं आके हमेशा कि एक माँ की गोद में एक बच्चा है, और आज मेरे पास तीसरा बेबी आने वाला है और सेम स्मेल भी आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे फिर हम लोग डॉक्टर से मिल चुके थे, उसके बाद फिर मैंने ब्लड दिया गोल मार्कर के लिए। और यहाँ पे ये जो निकाल रही थी ब्लड ना, इनसे हमारा थोड़ा सा कुछ खिटपिट हो गया, तो उन्होंने पता नहीं कैसे निकाला कि मेरे हाथ में काला निशान पड़ गया था। ब्लड देने के बाद फिर हमें पता चला कि हमारा रिपोर्ट 8 दिन बाद आएगा गोल मार्कर का। फिर मेरी डॉक्टर ने बोला कि मैं चेक करके देख के सब कुछ आप लोग को बता दूंगी। और ये देखो मेरे हाथ में कैसे ब्लैक निशान पड़ गया था 2 दिन बाद। तो जब हम लोग घर जा रहे हैं, ब्लड टेस्ट हो गया है मेरा, रिपोर्ट आएगा बाद में। और हमने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखा दिया है, JNT स्कैन का था, दिन में निकाला था हमने। सब कुछ है नॉर्मल, सब ठीक ठाक है बस। सो गाइज ये क्लिप है मेरे 3rd मंथ कंप्लीट होने के बाद। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एक एक प्रॉब्लम लगी जा रही है। इस बार प्रेगनेंसी में मेरा एक पैर भी सूज रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, सूजन आ गया था, तो वही मैं मालिश कर रही थी यहाँ पे। 4th मंथ चल रहा है और मैंने सोचा था 3 महीने गुजरेंगे तो मेरी तबीयत थोड़ी सी पहले से अच्छी हो जाएगी, लेकिन कुछ नहीं, कभी सही रहता है कभी नहीं सही रहता। आज बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मुझे लग रहा है फीवर भी हो रहा है। और आज ना मेरे पैर में सूजन भी है, सिर्फ एक पैर में। और अभी मैंने तेल लगा के मालिश किया है अच्छे से। सर इतना भारी हो रहा था, 3-4 बार वॉमिटिंग हुआ। और बस यही सारी चीज़ें हैं, बिना मन के कैसे कैसे करके मैंने सारा काम ख़त्म किया है। आज मैंने बहुत सारे कपड़े भी धुले थे। और लड्डू स्कूल चला गया है, सिया के लिए मैंने टीवी चलाया है। सोच रही हूँ मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊँ। मेरी आंखें देख रहे हो कैसा हो रहा है, पता नहीं। बाकी प्रेगनेंसी में तो मेरा इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था, इस बार एकदम से अलग है भाई। क्या ही बोलूँ, इस बार ज़्यादा हो भी रहा है प्रॉब्लम। मुझे जैसा लगता है ना, पहले बेबी में थोड़ा इंसान स्ट्रॉन्ग रहता है, दूसरे में थोड़ा और रहता है, तीसरे में शरीर बिल्कुल ख़त्म, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। देखो मेरा फेस कैसा हो रहा है, मैं मतलब इतना आलस आता है मुझे ना। मैंने आईब्रो नहीं बनवाया 4-5 महीने से। जब मैं मायके गई थी तभी मैंने बनवाया था, शायद ये बनवाया था। तो बस यही सारी चीज़ें। अब मैं थोड़ी देर के लिए सोऊंगी। लड्डू के पापा को मैंने बोला है लड्डू को ले आएंगे, मैं फ़ोन साइलेंट करके सोऊंगी। और सिया के लिए मैंने टीवी चलाया, वो देख रही है मज़े से। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, बहुत मुश्किल से दिन गुजर रहे हैं। कभी कभी बहुत अच्छा मूड रहता है, मैं बिल्कुल फ्रेश रहती हूँ। अचानक से कभी कभी इतना प्रॉब्लम होता है, मैं बता भी नहीं सकती। और ऐसा होता है ना कि देखो 2-2 बच्चे हैं, तो आप नॉर्मल रह भी नहीं सकते कि चलो लेटे हो या मुँह लटका के घूम रहे हो या ठीक है चुप हो। ये तो बच्चे चुप नहीं होने देंगे, काम आपको करना ही है। तो बस ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों की वजह से और प्रॉब्लम हो रहा है मुझे लगता है। क्योंकि जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो मेरे डॉक्टर ने बोला था कि 3rd टाइम है सीज़ेरियन, तो थोड़ा सा रेस्ट करना। तो रेस्ट कहाँ को मिलेगा, 2 लोग हैं मेरे महारथी। लेकिन फिर भी ठीक है, मेरे बच्चे ना बहुत समझदार हैं, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। भगवान हर सिचुएशन का हल तो निकाल ही देते हैं। बच्चे मेरे बहुत समझदार हैं, लेकिन फिर भी अभी कितने ही 4.5 साल का लड्डू है, सिया है 2.5 साल की। नहलाना धुलाना, सोना, खिलाना पिलाना, खाना पीना, ये सब तो करना ही पड़ता है। बस ये है कि जब मैं इन लोग को बोल देती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सोने दो, टीवी देखो चुपचाप बैठ के, तो ये लोग देखते हैं। और टीवी दिखा दिखा के तो मैंने कितना टाइम ऐसे गुजारा है, ये 2 महीने 3। मतलब देखो यही होता है, कोई भी माँ नहीं चाहती है कि बच्चे स्क्रीन देखे, मजबूरी होता है। तो अभी देखो सिया देख रही है इधर टीवी, इसको बैठे हैं, इसको खाती हूँ। हाँ बैठ जाओ, ये देखो खड़ी होके देख रही है। मैंने इसको पानी भी दिया है कि तुम बैठ के जब भी प्यास लगेगा तो पी लेना, जिससे मुझे उठना ना पड़े। बॉटल में भर के रख दिया है। देखो मेरे बेड पे कपड़ा कैसे फैला, देख रहे हो। और इधर मैंने कपड़े उतार के रखे हैं मोड़ने के लिए, लेकिन तबीयत सही ना होने की वजह से मैं मोड़ नहीं पाई हूँ। मुझे सोना है थोड़ा सा, तो मैं जा रही हूँ सोने। बाय बाय।
गाइस आज मैं आई हूँ फिर से 8 दिन बाद ब्लड टेस्ट के अपना रिपोर्ट लेने और डॉक्टर को दिखाने, पूरे 8 दिन बाद। ये देखो मेरा ना चेहरा थोड़ा सा जल गया है, ठीक है।